हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिन रीडिंग नहीं कर पाई। एक्चुअली हमारे घर पे गणपति होते हैं तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाया, तो सॉरी फॉर दैट। तो आज हम देखेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी अभी फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके लिए फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं, उनकी जो करंट एनर्जीज़ है वो क्या है, फ़िलहाल वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। Okay. The Wheel of Fortune, the Star, and the Seven of Pentacles. Okay. And the bottom of the deck है the Tower and the Queen of Wands. Okay. तो यहाँ पे जो हमने पहले पास्ट एनर्जीज निकाली थी कि उनको क्या लग रहा था, क्योंकि वो अगर लास्ट रीडिंग के साथ मैच हो रही है या नहीं। आपने भी अगर देखा होगा लास्ट रीडिंग, तो उसके साथ आप मैच कर सकते हैं कि वो रीडिंग आपसे फ़िलहाल मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो अभी फ़िलहाल इस रिश्ते को ना बैलेंस करना चाहते हैं। उनको पता है, उनको समझ में आ रहा है कि जितना आपने उनको दिया ना उतना शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए नहीं दिया। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल काफ़ी कंफ्यूज है। और आप है ना, आप जिस मकान पे हो अभी, जिस मुकाम पे हो अभी वो ऐसी सिचुएशन है कि आप एकदम मतलब स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर गए हो। आपके पास काफ़ी मतलब उनके बारे में भी काफ़ी नॉलेज है जो आप शो नहीं कर रहे हो। पहले आप ऐसे थे कि इजी टू मैनेज थे, इजी टू मतलब आप वो आपको इजीली हैंडल कर पाते थे। लेकिन अभी आप वैसे तरह से नहीं रहे। आप काफ़ी मतलब हर चीज़ें ना हाइड करके रखते हैं। अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार भी है तो वो आप उनको शो नहीं करते। तो वो अभी ना इन हालातों का सामना करते करते थक चुके हैं। वो आपसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि आप है ना, आपकी मन की बात है जो आपको भी इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आप उनको पहले जैसा वो केयर है वो नहीं दिखा रहे। तो इसी के लिए वो अभी फ़िलहाल आपसे थोड़े बहुत नाराज़ भी है। मतलब वो आपसे नाराज़ थे, पहले वो आपसे नाराज़ थे। अभी जो देख पा रही हूँ तो अभी वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से सब पहले जैसा हो जाए। और वो चाहते हैं कि जो रिश्ता यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को कैसे सही किया जा सकता है। ओके, लेकिन वो ट्राई तो पूरी तरह से कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एक सुधार ला सके, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। जो रिश्ता बिगड़ा हुआ था वो पहले से फिर से फिर से ठीक करना चाहते हैं वो। और देखते हैं कि और वो क्या उनको अभी लग रहा है कि द टॉवर सिचुएशन आया हुआ है जो कि उनकी बिहेवियर के वजह से है। उनको अभी ऐसे लग रहा है कि चाहे मैं जो भी करूँ, चाहे मैं आपको जो भी बताऊँ, आप मानने वालों में से है नहीं। आप उनको उनके पास नहीं जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, Queen of Cups,
इस इंसान का बिहेवियर पहले आपके साथ ऐसे रहा होगा कि वो है ना मतलब काफ़ी आपसे झूठ बोलते होंगे, काफ़ी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई होगी, काफ़ी बातें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई है, उन्होंने आपको नहीं बताया है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका उनके लाइफ में अगर कोई और भी है तो भी इन्होंने ये सारी बातें आपसे छुपाई थी। और वो इस तरह से थे कि अगर वो आपसे एक ऐसा कह रहे थे कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो अभी वो यही बातें उनसे भी कर रहे हो सकते हैं। और वो पहले भी वैसे ही तरह के इंसान थे, मतलब वो उनके दिमाग में क्या है ना, वो किसी को कभी भी खबरबाज लगने नहीं देंगे, ऐसे किस्म के वो इंसान हैं। लेकिन अभी क्या है, इनको भी पता है कि जो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उन्होंने भी उनको उसी तरह से बिहेव किया है, थर्ड पार्टी ने भी उनको उसी तरह से चीट किया हो सकता है, या फिर जो आपके साथ चीट हुआ है वो ही चीट उनके साथ भी हुआ यहाँ पे हो सकता है। तो वो अभी समझ में उनको आ रहा है कि आपके जैसा इंसान है ना, उनको मिलना इस जन्म में तो मुश्किल ही है, मतलब मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उनसे जिस तरह से प्यार किया ना, उस तरह से प्यार उनको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद को भुला के उनसे प्यार करते थे। आप जब भी उनके साथ थे आपने खुद को भुलाया और आपने उनके लिए सब कुछ किया। उन्होंने जब भी कभी भी आपकी हेल्प मांगी तो आपने हर वक्त उनके साथ आप खड़े रहे होंगे। तो यहाँ पे और इनको ऐसे लग रहा था कि मैं जो झूठ बोल रहा हूँ तो वो ही मेरी विन विन सिचुएशन है। वो काफ़ी इस सब सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे। उनको ऐसे लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप अभी ऐसे खुफिया बन गए हो कि आप आपके दिल की हर एक बात उनके साथ शेयर नहीं करते। तो वहाँ पे जाके उनको अभी समझ में आया कि नहीं, इस इंसान को पाना इतना मुश्किल नहीं है। तो वो अभी आपके साथ है ना फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, फिर से वो आप ही के साथ अपनी आगे की दुनिया देखते हैं, अपनी आगे की खुशी देखते हैं, आप ही के साथ फैमिली देखते हैं, आप ही के साथ वो सोचते हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी के साथ रह के मेरे जो घर वाले हैं वो भी नहीं खुश रह सकते, लेकिन जो आप हो ना, आप उनके मतलब उनके फैमिली को भी उतना ही खुश रख सकते हो और उनको भी इतना ही खुश रख सकते हो। तो यू आर द कंप्लीट मैरिज मटेरियल। और वो जो भी हालातों से ये रिश्ता गुजरा है, तो इन सब के ऊपर अभी वो एक सक्सेस पाना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी चीज़ें उन्होंने अभी आपको ऐसे दिख रहा है, या कहीं पे स्टेटस में हो सकता है या फिर उनकी स्टोरी में हो सकता है कि वो ऐसे आपको दिखा रहे, जता रहे हैं कि नहीं, यू आर द मतलब आई एम कंप्लीट विदाउट यू ऑल्सो, मतलब मैं बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। वो पूरी दुनिया को भी इसी तरह से दिखाते होंगे कि नहीं, मतलब मैं तो खुश हूँ, सब कुछ है मेरे पास, ऐसा वो दुनिया को दिखा रहे हो सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में वो ऐसा है नहीं। वो अ, खुद से ही जूझ रहे हैं, वो खुद के अंदर ही वो एक तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके। और ये इंसान ऐसे है ना कि सोसाइटी को शो ऑफ करने में एक नंबर माहिर है। इनका ऐसा है कि मतलब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मतलब उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, कहीं पे जाके उनको मतलब अच्छा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू मी। तो सबको जब सब उनकी तारीफ़ करते हैं वो उनको अच्छा लगता है। तो वो ऐसा मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, इनका मैं बहुत है, काफ़ी है कि मेरा सब कुछ है। तो वो अपनी दिल की बात है ना, लिटरली वो इतना आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे। तो वो अभी भी आपको आसानी से शो नहीं करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके। लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से रियूनियन करना, फिर से वो इस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे उनके हालात अभी काफ़ी बुरे हैं
वो किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे ढंग से, और उनका स्वभाव जैसे कि मैंने कहा कि वो काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, या फिर वो काफ़ी सोसाइटी को लेके चलने वाले हो सकते हैं। तो इन सब में ना उनकी जो सामने वाले से बात करने की जो एक तरकीब है वो भी मतलब गलत जाती है कभी कभी। तो इसी की वजह से भी थर्ड पार्टी ने उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और आप भी उनके साथ नहीं हो तो आपने भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो अभी ऐसा नहीं है कि सारे मतलब इन सब चीज़ों में से आप बाहर ही नहीं निकल सकते, या फिर वो बाहर ही नहीं निकल सकते, लेकिन इनको इतना ईगो है कि वो इतना आसानी से मानने वालों में से भी नहीं है। चाहे तो वो सिचुएशन बदल सकते हैं, लेकिन वो इतना आसानी से सिचुएशन को चेंज करने वालों में से नहीं है। यहाँ पे 5-5 निकल के आया है, एंड द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे जो आपने उनको छोड़ा है, या फिर आपने उनको कुछ कहा सुनी कही होगी, या फिर आपने मतलब उन्होंने काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अगर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, तो वो यहाँ पे काफ़ी डिप्रेस है, वो काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं। तो वो ऐसा, उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी इस हालात में कोई बदलाव नहीं आ सकता। वो एक्चुअली आपसे अगर ढंग से बात करे, वो आपको सब एक्सप्लेन करे तो आप मान भी जाओगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। वो आपके लिए बहुत बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। वो सिर्फ प्यार के लिए कोई कदम ऐसा भी नहीं उठाएगा कि वो मतलब उनके फैमिली के खिलाफ हो जाए, या फिर मतलब दुनिया वालों के अगेंस्ट हो जाए, लेकिन वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो जैसे मैंने कहा कि वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो वैसे ही वो मैनिपुलेटिव भी उतना ही है। वो आसानी से आपको मैनिपुलेट करते होंगे उनकी बातों से, मतलब आप उनके ऊपर कितने भी नाराज़ हो, लेकिन वो इतना ऐसे दिखाएंगे, आपको शो ऑफ करेंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, और वैसे कुछ बातें करके तो आप इजीली उनसे मैनिपुलेट हो जाते होंगे, और उनको पता है कि सिचुएशंस को हैंडल करना कैसे करना है। और मतलब काफ़ी अच्छी चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी। बात करने में भी वो काफ़ी होशियार है। वो चाहते तो है आपके पास है ना वो, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी उनके हालात भी ऐसे हैं ना कि उन हालातों से निकलना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये इंसान काफ़ी पजेसिव है आपके लिए, और ओवरऑल ये सब चीज़ों के लिए पजेसिव है, मतलब इनको सब चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो उनको अपनी फैमिली भी चाहिए, उनको उनको भी नहीं छोड़ना है, और आपको भी नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उनके लिए भी उतने ही पजेसिव हो सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अपने सुख को रिस्ट्रिक्ट करके रखे वैसे लोग अपने लाइफ में रहने से क्या फ़ायदा। द सन, वो ये जो रिश्ता है ना ऐसे मुकाम में स्टार्ट हो गया कि एकदम से आप मिले, तो 2-4 बातें हुई, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और वो भी आपसे प्यार करने लगे, और तभी जाके उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया। लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे इन हालातों को चेंज करना है। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ। वो आपको भुलाना उनके लिए मतलब नामुमकिन सी बात है। आपको भुलाना, उनको पता है कि इस जैसा इंसान मुझे इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में नहीं मिल सकता। इस लाइफ में तो, मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा किस्म का इंसान जो मुझसे इस हद तक प्यार करे, ऐसा कोई मुझे नहीं मिल सकता। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अभी आपके लिए रेडी हो रहे हैं, जो मतलब वो चाहते हैं कि आप मतलब यू आर द कंप्लीट। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो, वो उनको समझ में आ रहा है। वो आपके हिसाब से ढलना चाहते हैं अभी अभी वो चाहते हैं कि जिस तरह से प्यार आप करते हो उसी तरह का प्यार वो भी आपको देना चाहते हैं अभी। आपको भुलाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं है।
यहाँ पे उन्होंने कहीं बार आपको पाने के लिए कुछ चीज़ें गलत कही होगी, कुछ गलत किया होगा, बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन वो आपको पाना चाहते थे क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने कई बार आपको मैनिपुलेट भी किया है, नो डाउट उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने का भी कोई तो उनका मकसद ऐसे भी हो सकता है कि शायद उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसी कंडीशन रखी होगी, अगर तुमने इनसे शादी की तो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ऐसा भी कुछ तो हो सकता है कि जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का डिसीजन उन्होंने इस तरह का डिसीजन ले लिया और उन्होंने थर्ड पार्टी से शादी की। ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन ये पहले ना खुद के बारे में सोचेगा और फिर दुनिया के बारे में सोचेगा। तो ये इंसान है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम बुरा बुरा नहीं है, वो ये इंसान बुरे नहीं है, लेकिन इनको हर एक चीज़ चाहिए। ये काफ़ी पॉजेसिव है, वो अगर आपसे भी प्यार करते हैं तो वो आपके लिए भी पॉजेसिव है, वो फैमिली के लिए भी पॉजेसिव है, और फिर वो उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी तरह के वो इंसान हैं। तो अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप? मेरे जो व्यूअर्स हैं इन सब सिचुएशन में उनके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे? तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि और द वर्ल्ड, तो आपको जो भी है उन सब चीज़ों से डिटैच होना है। आप अगर उनके लिए कुछ छोड़ रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं करना है, आपको आपके खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना है और खुद के ऊपर बिलीव करना है। आप ऐसे हो कि आप कभी कभार बहुत आगे निकल जाते हो और बाद में सोचने लग जाते हो क्या ये मेरे लिए सही है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप क्लियरली कोई भी डिसीजन लेना है, क्लियरली लेना है, उसमें कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो बिंदास हो के आप उनको पूछ सकते हो। आप उनसे पूछो कि ये मुझे ऐसे लग रहा है, तो आपने ऐसे क्यों किया, बट इन अ बेटर वे। ओके, आपको उनके ऊपर ऐसे डायरेक्टली चढ़ना नहीं है, लेकिन इन अ बेटर वे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रख के, खुद का भी और उनका भी रख के उनसे बात करनी है। तो आप हालातों को बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना है, आपको इनर वर्क करना है, तब जाके ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन आपको पहले खुद के ऊपर काम करना है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, आपके करियर के ऊपर ध्यान देना है। वैसे तो आप काफ़ी मैच्योर्ड हो, ऐसा नहीं है कि आप में मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ कभी कभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो बस खाली कंफ्यूजन आपको दूर करना है और आपको एक अपने थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए। और जो भी आपके मन में सवाल है वो बिंदास होकर आप पूछो उनसे, जिससे कि जो भी कन्फ्यूजन है वो हट जाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि हमको जो लगता है वो वैसा होता नहीं है, दिख कुछ और रहा होता है और एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है। तो आपने खुद के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा है वो आपको यहाँ से हटाने हैं, आपके ऊपर से हटाने हैं। आपको जो भी लग रहा है कि नहीं, क्या मैं पूछूं या ना पूछूं, कहीं उनको बुरा लगेगा, तो आपको वैसे नहीं करना है। अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में है और आपको कई सारी बातें सता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रख के आप उनको कॉल करो और जो भी आपको लग रहा है वो आप उनके साथ शेयर करो। तो आपको आपके ऊपर से जो भी आपने खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए बैठे हैं तो वो आपको हटाने हैं, क्योंकि उससे निगेटिव मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। तो अगर आप उनको फिर से अपने लाइफ में पाना चाहते हो तो आपको पहले पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए पहले आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन्स है वो आपको हटाने पड़ेंगे। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यही थी आपकी गाइडेंस और ये थी करंट सिचुएशन। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।